हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सगीर अहमद के बुक से लेकर के आए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 15 तक बेसिक के 7 सवाल बता चुके हैं। सेकेंड पार्ट में 16 से लेकर आपका 30 तक सवाल बता चुके हैं। थर्ड पार्ट में 31 से लेकर 40 तक आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 31 क्या है, ध्यान दीजिएगा। नदी के किनारे 200 आपका √3 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण आपका 30 डिग्री पाता है। अवनमन कोण कितना डिग्री पाता है? तो 30 डिग्री का एंगल पाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको अवनमन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज का वेग बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहाड़ है, यहां से व्यक्ति क्या करता है, एक शिप को आते हुए देखता है। कितने डिग्री के एंगल पे देखता है? तो 30 डिग्री के एंगल पे देखता है, ठीक है। और 2 मिनट के बाद क्या हो जाता है, एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है। 2 मिनट के बाद यहां से यहां तक एंगल बदलने में लगा टाइमिंग कितना मिनट है? 2 मिनट है। अब जरा ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। एक्चुअली एंगल यहां बनता है, लेकिन अल्टरनेट एंगल के कारण, जिसको एकांतर कोण कहते हैं, उसके कारण से ध्यान दीजिएगा, 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई एक स्लैंट लाइन कट करती है तो ये कोण अल्टरनेट एंगल कहलाता है, जिसको एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये आपस में बराबर होता है। ये आपका थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा तो ये भी 2 थीटा होगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? ये 30 है तो ये भी मेरा 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये मेरा 60 डिग्री का कोण है तो ये भी मेरा 60 डिग्री का कोण बनेगा। इस पहाड़ का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 200 √3 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? 200 √3 मीटर। आपको निकालना क्या है? जहाज का स्पीड निकालना। आपको क्या निकालना है? जहाज का स्पीड फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक चीज समझिएगा, 60 डिग्री के एंगल में अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा। ये बात बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं, पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे। ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के एंगल में आप जानते हैं इसका √3 गुना बेस होता है। अब एक बात बताइए, पहले से √3 है, इसका √3 गुना बेस होगा तो √3 गुना √3 तो बोलिएगा 3 होगा। तो यहां से यहां तक का जो आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना मान होगा? तो ये बोलिएगा 3 होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, ये टोटल मेरा 3 है, जिसमें एक ये है, तो ये कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं? बिल्कुल। एक काम करते हैं, √3 का मान दे दिया है, कितना है? 2√3, 200 √3, तो 2 यूनिट का मान कितना हो? तो निकालिए 2 यूनिट का मान। 200 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। यहां से आप क्या फाइंड कर लीजिएगा? तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा। डिस्टेंस कितना निकल गया? तो 400 मीटर। अच्छा जरा सोचिए आप, यहां से यहां तक का दूरी 400, और कितने मिनट में यहां से यहां तय कर लिया? 2 मिनट में। तो 400 मीटर दूरी को 2 मिनट में तय किया है, तो बताइए स्पीड क्या होगा? तो 200 मीटर प्रति मिनट। यही इसका क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार इस पॉइंट को दोबारा सुन लीजिए। जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका √3 गुना कौन होता है, ये बताइएगा? तो इसका √3 गुना हाइट होता है। और 30 डिग्री के एंगल में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई का √3 गुना बेस होगा। ये पहले से √3 है, इसका √3 गुना बेस होगा, तो √3 गुना √3, तो 3 मेरा हो जाएगा बेस। 3 टोटल, यहां से यहां तक 3 है, जिसमें एक ही है, तो ये कितना हो गया? 2। अब आइए ध्यान दीजिएगा, √3 यूनिट का मान है 200 √3, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 200 √3 बाय √3। लेकिन निकालना है यहां से यहां तक, क्योंकि एंगल 2 मिनट जो लगा है चेंज होने में, यहीं से यहां तक ना। तो 2 यूनिट का मान कितना? 400। मतलब ये 400 मीटर दूरी को 2 मिनट में आपका क्या हुआ? तय किया है, तब ना 30 से 60 डिग्री हो गया। तो बताइए किस गति से आपका जो है चेंज हुआ है? तो आपका बताना है 200 मीटर प्रति मिनट। तो सवाल था ये 31। आते हैं 32 में, ध्यान दीजिएगा। देखिए 32 नंबर सवाल क्या है, नोटिस कीजिएगा। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 कोण, दैट मीन्स एलिवेशन एंगल, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं,
45 डिग्री। देखिए भूमि के किसी बिंदु से मतलब जमीन से किसी पॉइंट से आप मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री। मीनार के नजदीक जाते हैं 20 मीटर मीनार की ओर चलकर जाते हैं तो उस चोटी से दैट मीन्स मीनार की चोटी से आपका एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा थोड़ा समझिएगा। आप एक ही जगह पे खड़े थे, ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां से आप एंगल कितने डिग्री के एंगल पे आप देखे हैं तो समझिएगा। आप 45 डिग्री के एंगल पर मीनार के टॉप को देखते हैं, मीनार के टॉप को 45 डिग्री के एंगल पर देखते हैं। अब 20 मीटर मीनार की ओर चलने के बाद कितना मीटर 20 मीटर मीनार की ओर चलने के बाद एंगल आपका हो जाता है 45 से 60 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है 60 डिग्री। तो आपसे क्या कहा गया तो मीनार की ऊंचाई बताए, दैट मींस इसका हाइट बताए। एक बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं 60 डिग्री के एंगल में अगर बेस मेरा 1 है तो हाइट पता है ना √3 होगा, और 45 डिग्री के एंगल में हाइट का रूट ध्यान दीजिएगा 45 डिग्री के एंगल में जितना हाइट होगा उतना ही बेस होगा। क्यों? क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है तो 1 में P और B आपस में बराबर, ये √3 है तो बेस भी मेरा क्या होगा √3 ही होगा, बेस क्या होगा √3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए आप, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है √3 में से 1 घटा दिया जाए तो ये जो मान होगा ना वो √3 - 1 होगा, और √3 - 1 का मान दे दिया 20 और निकालना है √3 का मान, क्योंकि हाइट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको हाइट, तो चलिए निकालते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा 20 जो मान है वो किसका मान है तो आपका दिया हुआ √3 - 1 का, ये माइनस तो रैशनलाइज क्या कीजिएगा ये बताइएगा, ये माइनस तो रैशनलाइज प्लस, लेकिन आपको निकालना हाइट किससे इंटू कर दीजिएगा, किससे इंटू कीजिएगा √3 से इंटू कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। h बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 गुना √3 3 और √3 गुना एक करेंगे √3 बाय एक बार माइनस एक बार प्लस a² - b²। तो ध्यान दे 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो 10, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस √3, 10 इंटू 3 प्लस √3। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को दोबारा सुनिए क्या क्या हुआ। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं 60 डिग्री के एंगल में बेस का √3 गुना कौन होता है, बेस का √3 गुना हाइट होता है, ये 1 ये √3। आगे बढ़ते हैं। अब 45 डिग्री में P और B आपस में बराबर होता है, जो कि आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। 45 डिग्री के एंगल में P और B आपस में बराबर होगा, ठीक, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब यहां से यहां तक √3 है जिसमें एक ये है तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा √3 - 1। इस √3 - 1 का मान 20 आपका मीटर है। कितना है एक्चुअली मिनट नहीं मीटर, ठीक है ना, मिनट नहीं क्या है ये मीटर है। अब जरा ध्यान दीजिए 20/√3 - 1 माइनस तो रैशनलाइज कर दिए प्लस। आपको फाइंड क्या करना है ऊंचाई, तो √3 से इंटू कर दीजिए। किससे इंटू कर दीजिए √3 से। सॉल्व करेंगे 10 इंटू 3 प्लस √3 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल 33 क्या है नोटिस कीजिएगा। एक क्षैतिज जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के 2 स्तंभ की बीच की दूरी आपका कितना मीटर है तो 32 मीटर है। कहा समतल पर स्तंभ के बीच एक बिंदु पर उनके सिरों का मतलब टॉप का जिसको एपेक्स कहते हैं उन्नयन कोण दैट मींस एलिवेशन एंगल 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा ये बताएगा। 2 स्तंभ है वो भी बराबर ऊंचाई का, एक स्तंभ 2 स्तंभ है, इन दोनों का बीच का दूरी जो है आपका कितना है तो आपका दिया हुआ 32 मीटर है। एक बार यहां से आप स्तंभ के टॉप को देखते हैं, एक बार यहां से स्तंभ के टॉप को देखते हैं, ठीक है ना। तो एंगल कितना डिग्री का बनता है ये बताइएगा। तो एंगल बन रहा है आपका दिया हुआ 30 डिग्री एवं 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, इसके यहाँ से यहाँ तक का बेस ये जो है ना कम है,
डिस्टेंस छोटा था इसलिए 60 रखे हैं, और इसका डिस्टेंस गैप ज़्यादा था इसलिए 30 डिग्री रखे हैं। क्यों? क्योंकि जितना दूर से देखेगा थीटा का मान उतना ही क्या होगा, जल्दी बोलिए, कम होगा। जितना दूर से देखेगा थीटा का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जितना नजदीक जाकर के कोई मीनार को देखेंगे या स्तंभ को देखेंगे थीटा का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा समझिए। ये तो बराबर है, पहले से क्वेश्चन कह दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है। एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं 60 डिग्री के एंगल में बेस अगर 1 होगा तो हाइट √3 होगा, और ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। ये दोनों मेरा क्या है, बराबर है। ये √3 तो ये भी √3। अच्छा 30 डिग्री के एंगल में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब एंगल 30 डिग्री का बनता है ना तो ऊंचाई का √3 गुना बेस होता है। ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को। ये पहले से √3 है, इसका √3 गुना बेस हो जाएगा। तो आप ही बताइए √3 गुना √3 3, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका √3 गुना 3। अब बताइए मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 1 4। इस 4 यूनिट का मान 32, 1 यूनिट का मान 8। हाइट वाला निकालना है तो √3 से इंटू कर देंगे तो आंसर क्या होगा, 8√3। आपको हाइट निकालना है ना स्तंभ का, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 32 में भाग लगाएंगे किससे, तो 4 यूनिट से, और निकालना है √3 का मान, इंटू √3 कर देंगे। इससे काटेंगे तो 8, तो हाइट क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर, जो कि ऑप्शन क्या है इसका, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 60 डिग्री के एंगल में अगर ये 1 है तो इसका √3 गुना हाइट होगा, ये √3 तो ये भी √3। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्तंभ आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री के एंगल में ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। ऊंचाई का √3 गुना कौन होता है, बेस होता है। ये 1 तो ये √3, तो ये पहले से √3 है, इसका √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 1 4 यूनिट का मान 32, 1 यूनिट का मान 8। हाइट निकालना है तो इंटू कर देंगे √3 से, तो आंसर क्या होगा, 8√3। बढ़ते हैं 34 में, ध्यान दीजिएगा। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी के सिरे का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। सीढ़ी को पलट दी जाती है जिसमें वह गली के दूसरे किनारे एक घर से जा लगती है, और इस दशा में उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई क्या होगा, आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिएगा। इधर से भी मकान है और इधर से भी मकान है, ये गली है, ये क्या आपका है, गली है, ठीक है। इस गली का ध्यान दीजिएगा चौड़ाई आपको निकालना है। सीढ़ी को क्या करते हैं, यहां से लगाते हैं, एंगल 60 डिग्री पर बनता है। अब सीढ़ी को पलट देते हैं और गली के दूसरे मकान से जा लगती है, और एंगल कितने डिग्री का बन जाता है, 45 डिग्री का। सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर है, 26 मीटर, क्योंकि इस जगह पे सीढ़ी रहता है। यहां से एक बार यहां लगाते हैं और यहीं से एक बार पलट करके मकान के दूसरे किनारे में आप क्या करते हैं, सीढ़ी को लगा देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात ना बहुत अच्छे से आप जानते हैं, क्या, सुनिएगा। 60 डिग्री के एंगल में बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये √1 ये √3, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 तो ये भी 2 होगा। अब एक बात समझिएगा, 45 में P और B आपस में बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा हम इसका √2 लेंगे, इसका भी √2 लेंगे। √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, आप ही बताइए क्या हो जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। फाइंड कीजिएगा तो h बराबर √2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए, तो 2 + 2, तो h बराबर 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ गया। देख लीजिए ये 2 है ना, तो ये भी √2 लेंगे, ये भी √2 लेंगे। अब 45 में P और B आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
अब जरा थोड़ा समझिए आप बात को, ये 1 है, ये √2 है, आपको गली की चौड़ाई निकालना, दैट मीन्स √2 + 1 का मान आपको फाइंड करना है। अब 2 यूनिट का मान 26 है, तो आपका 1 यूनिट का मान 13 है, और 13 से इंटू कर देंगे तो 13 × √2 + 1। तो आइए ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे क्या चीज, गली की चौड़ाई। किसकी चौड़ाई, गली की चौड़ाई। तो 26 में लगा देंगे 2 से भाग, और निकालना है क्या चीज, गली की चौड़ाई ना, तो √2 + 1 से इंटू कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर दिया जाए, काटेंगे तो हो जाएगा 13 × √2 + 1, 13 × √2 + 1। अब देखिए 13 × √2 + 1 क्या हो गया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 34 के बाद 35 नंबर सवाल। देखिए सवाल 35 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के आधार और शीर्ष का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई क्या होगी, आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक फ्लैग है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के खंभे के आधार को देखते हैं, एक बार फ्लैग के बेस को देखते हैं, एक बार फ्लैग के टॉप को देखते हैं। तो फ्लैग के बेस को देखते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, और फ्लैग के टॉप को देखते हैं 60 डिग्री के एंगल पर। तो झंडे के खंभे की लंबाई क्या होगा, ये बताइएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये यहाँ तक मीनार हो गया। इस मीनार का हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है आपका, तो 20 मीटर। कितना मीटर है, तो 20 मीटर है, ठीक है। एक बार करते क्या है आप, मीनार के एक बार टॉप को देखते हैं, तो एंगल कितना डिग्री बन जाता है, मीनार के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। और उसी जगह से मीनार के टॉप को देखते हैं, उसी जगह से सॉरी फ्लैग के टॉप को देखते हैं, फ्लैग के टॉप को देखते हैं तो एंगल कितना बन जाता है आपका, 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। आप जानते जगह को बदलते नहीं है, एक ही पॉइंट से आप खड़े रहते हैं। तो एक बार मीनार के टॉप को देखते हैं, एक बार फ्लैग के टॉप को देखते हैं, ठीक है। तो एंगल पहले 45 डिग्री के एंगल पर मीनार के टॉप को देखते हैं, और 60 डिग्री के एंगल पर फ्लैग के टॉप को देखते हैं। आपसे क्या कहा गया निकालें, झंडे का, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बोला गया निकालें, फ्लैग का हाइट बोला गया निकालने। तो एक बात ना बहुत अच्छे से जानते हैं आप जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा, आपका 10:45 में P और B बराबर होता है, ठीक है। ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल में इसका √3 गुना बेस होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ऐसे में बेस 1 रहेगा तब ना √3 इसका हाइट होगा। अब जरा सोचिए आप, 60 डिग्री के एंगल में ये 1 होगा तो ये क्या होगा, ये टोटल हाइट क्या होगा, √3 होगा। अब सोचिए यहाँ ये टोटल हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का √3, 3 में 1 घटा दिया जाए तो इसका मान कितना होगा, √3 - 1, ठीक। हमको तो इसी का हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, 1 यूनिट का मान 20 है, निकालना √3 - 1 का मान कितना, तो निकल जाएगा फ्लैग का हाइट, इंटू कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका 20 जो मान है वो 1 यूनिट का मान है, और निकालना है किसका मान, √3 - 1 का मान निकालना है। यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, 20 × √3 - 1। किस ऑप्शन में मैच करा, 20 × √3 - 1, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, सुनिएगा, 60 डिग्री के एंगल में ये 1 होगा तो ये क्या होगा, इसका हाइट √3 होगा। देखिए जरा यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं, ये 1 तो ये √3 हो गया, ठीक है। ये 1 तो ये √3 हो गया। अब जरा सोचिए, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि 45 में P और B बराबर होता है। अच्छा एक बात सोचिए, ये टोटल हाइट में अगर यहाँ से यहाँ तक का हाइट को हटा दिया जाए तो निकल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना आपका मिल गया है। तो आपके सामने देख रहे हैं आप खुद कि कितना है मान दिया हुआ है, तो √3 - 1 दिया हुआ है, यही मान है √3 - 1 निकल गया आपका फ्लैग का हाइट। इंटू कर दिए, क्योंकि 1 यूनिट का मान 20 है तो √3 - 1 का मान कितना होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। तो चलिए बढ़ते हैं 35 के बाद 36 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, एक मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा गड़ा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के आधार एवं शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा को फाइंड करना। बहुत अच्छे से, इसके पहले वाला जो 35 नंबर सवाल था उसमें क्या था, मीनार का हाइट दिया होता है, फ्लैग का हाइट निकालना है। इसमें क्या है, फ्लैग का हाइट दिया हुआ
और आपको कह दिया मीनार की ऊंचाई निकालना। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा मीनार है, ये फ्लैग का हाइट दे दिया है। फ्लैग कितना है? तो 10 मीटर आपका फ्लैग का लंबाई है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट से एक मीनार को देखते हैं। देखिए मीनार के टॉप को देखें, फिर एक बार फ्लैग के टॉप को देखें, तो एंगल कितना डिग्री बन गया आपका? तो एंगल 30 डिग्री बना और एंगल आपका कितना डिग्री बन गया? 60 डिग्री का बन गया। एक बार एक ही जगह पे आप खड़े हैं, एक बार क्या करते हैं, मीनार के टॉप को देखते हैं, एक बार फ्लैग के टॉप को देखते हैं, ठीक है। तो एंगल 30 डिग्री में 60 डिग्री बनता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज, जब 30 डिग्री के एंगल में P1 होगा तो B जानते हैं क्या होगा? √3 होगा। और 60 डिग्री के एंगल में बेस का √3 गुना कौन होता है? हाइट होता है। ये √3 है, इसका √3 गुना √3 करेंगे तो 3 इसका हाइट हो गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं 60 डिग्री का जब एंगल का बात किया जाता है तो बेस 1 होगा तो हाइट क्या होगा? √3 होगा। अब थोड़ा सा समझिए, 1 यूनिट का मान है, टोटल यहां से यहां तक है 3 यूनिट, 3 में 1 है, इसका मान 2, और 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान निकाल देना आपको। तो चलिए मीनार की ऊंचाई निकालना, किसकी ऊंचाई? ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए मीनार का हाइट निकाल देते हैं। 2 यूनिट का मान 10, 1 यूनिट का ही मान तो आपका हाइट होगा ना, तो कितना मीटर होगा आप बताइए? तो 5 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई 5 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये मेरा मीनार है, ये मेरा क्या है? तो मीनार है, ये यहाँ से यहाँ फ्लैग है। अब फ्लैग का हाइट दिया हुआ आपको निकालना, मीनार का हाइट। आप तो जान ही गए कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 में 1 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा, 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान 5। 1 यूनिट ही मेरा क्या है? मीनार है, उसी का हाइट निकालना था। तो ये क्वेश्चन था 36। चलते हैं 37, ध्यान दीजिएगा। 37 क्या है? बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर और मीनार के ध्वजदंड के क्रमशः 45 डिग्री एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। ध्वजदंड की लंबाई क्या होगा? आप ये बताइएगा। एक्चुअली क्या हुआ, मीनार पर एक फ्लैग है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मीनार पे क्या है? एक फ्लैग है, ठीक है। ये मीनार हो गया। एक बार मीनार को आप देखते हैं, ठीक है। एक बार किसको देखते हैं? मीनार को देखते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक। और इसी के ऊपर क्या फ्लैग है, 15 डिग्री और ऊपर जब इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री के एंगल पर किसको? मीनार के टॉप को देखें। और जैसे ऐसे देख रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पर 15 डिग्री और ऊपर किए ना, तो एंगल आपका क्या हो गया? ध्यान दीजिए, फ्लैग के टॉप को देख लिए, 15 डिग्री ऊपर करने के बाद क्या देख लिए? तो फ्लैग के टॉप को देख लिए, ठीक है ना। तो 15 डिग्री यहां से, ये जो 15 डिग्री का बन रहा है एंगल, तो आप जरा सोचिए, बेस से हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 और 15 टोटल 60 डिग्री का कोण बनेगा। समझे बात को हम क्या बोलना चाह रहे थे? 60 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर हम किसको देखें? मीनार के टॉप को। अब यहीं से 15 डिग्री और ऊपर किए ना, तो फ्लैग के टॉप को देख लिए। तो टोटल हम देखिए फ्लैग के टॉप को कितने डिग्री पर? तो 60 डिग्री। 45 पे तो मीनार के टॉप, अब 15 ऊपर किए तो फ्लैग का टॉप को देख लिए। तो एंगल कितना बन गया हॉरिजॉन्टल से? तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपका मीनार से 10 मीटर दूर पर है, आप यहां से यहां तक का दूरी कितना है? तो 10 मीटर है। आपसे क्या कहा गया निकालना है? फ्लैग का हाइट, मतलब यहां से ले, ये जो मेरा है, ये मेरा क्या फ्लैग है, इसका हाइट आपको फाइंड करना। बहुत सिंपल है, आइए ध्यान दीजिएगा। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, लेकिन इसको भी छोड़ दीजिए। आपने एक बात, 60 डिग्री के एंगल में बेस 1 होगा तो पता हाइट क्या होगा बताइए? √3 होगा। और √3 में, अच्छा ये 1 है तो बोलिएगा ये भी 1 होगा। अच्छा √3 में 1 घटा देंगे तो इसका मान कितना होगा? फ्लैग का हाइट √3 - 1। तो चलिए 1 यूनिट का मान 10 और निकालना, √3 - 1 का मान निकालना, वही तो मेरा फ्लैग का हाइट होगा, ठीक है ना। तो 10 इंटू √3 - 1 इंटू कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा? 10 इंटू √3 - 1। किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है? देखिए तो एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हाइट क्या होगा आपका? 10 इंटू √3 - 1। इस पॉइंट को हम दोबारा बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिए।
एक मीनार पर क्या है, फ्लैग, ध्वजदंड खड़ा है। देखिए ये मीनार है यहाँ से कहाँ तक, इस पे क्या है, फ्लैग है, ये फ्लैग है मेरा, ठीक है। आगे मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक बार मीनार के टॉप को देखते हैं। अब 15 डिग्री और ऊपर करते हैं तो फ्लैग का टॉप नजर आने लगता है, ठीक है। तो ये 45-15 ओवरऑल देखा जाए तो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, ये आपका 60 डिग्री है, सॉरी समझिएगा, ये मेरा 15 डिग्री है, ठीक है ना। तो 45-15-60 हो गया। अब एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि P और B 45 में बराबर होता है, ये 1 तो ये भी 1। 60 डिग्री में इसका √3 गुना हाइट होगा। आप सोचिए टोटल √3 है, जिसमें एक ये है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी √3 - 1। और 1 यूनिट का मान 10 है, तो निकालना √3 - 1 का मान कितना, तो 10 × √3 - 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल 38 में आइए, बहुत आसान सवाल, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है 9 मीटर क्या लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर, जिसको आप वर्टिकल कहते हैं, ध्वजदंड के शीर्ष से 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली क्या है, ये आपका 9 मीटर लंबी क्या है, ये सीढ़ी है। कितने मीटर लंबी है, तो 9 मीटर लंबी है, ठीक है ना। इसको 9 मीटर यहां कर देते हैं। अब कहता है ये फ्लैग है, फ्लैग जो है ना 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है, इसका मतलब ये भी मेरा 9 है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, 9 मीटर लंबी सीढ़ी है ये, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ये हो गया, ध्वजदंड के शीर्ष से मतलब यहां से 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है, 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है। ध्वजदंड के शीर्ष का, सीढ़ी का निचला सिरा, देखिए सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया, और ध्वजदंड के शीर्ष से क्या कहता है, निचले सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है ये, तो 60 डिग्री का एंगल है। आगे क्या कहता है, ध्वजदंड की आपका ऊंचाई क्या होगा, दैट मीन्स फ्लैग का हाइट, यहां से लेकर यहां तक का हाइट, टोटल हाइट आपको बताना, फ्लैग का टोटल बोल दिया हाइट निकालने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मेरा भुजा जो है बराबर हो गया, क्यों, ये 9 मीटर तो ये भी 9 मीटर। अच्छा एक जरा सोचिए, ये 60 है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 150, तो ये मेरा 30 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30। अच्छा एक बात और बोलना चाहेंगे हम, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा। सवाल उठता है सर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। आप ना आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े होंगे, जिसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। ये 30 होगा तो ये भी 30, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ध्यान दीजिए, मतलब एक बता रहा है एग्जाम्पल दे रहा है, 30-30 60, तो बचा कितना 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। अब जरा और सोचिए आप, ये टोटल 60 है, ये 30 है, तो ये मेरा छोटा वाला कितना होगा, इसका मतलब जानते हैं मीनार के जो आप टॉप को देखे हैं ना, मीनार के जो टॉप को देखें वो 30 डिग्री के एंगल पर देखे हैं, और फ्लैग के जो टॉप को देखें वो 60 डिग्री के एंगल पर आप देखें। तो चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक बात जानते हैं, आपका 60 डिग्री के एंगल में क्या होता है, उससे पहले 30 डिग्री लीजिए, ये 1 होगा तो बेस √3 होगा, और 60 डिग्री के एंगल में जानते हैं बेस का √3 गुना हाइट होता है, बेस का √3 गुना कौन होता है, हाइट। अच्छा एक बात और जानते हैं आप, यहाँ पे सुनिएगा, ये 3 है, ये कितना मेरा है 3 है, 3 में एक ये है तो ये कितना हो गया 2। अब जरा सोचिए 2 यूनिट का मान हो गया 9, तो 1 यूनिट का मान 4.5, 4.5 ये है, और ये यहां से यहां 9 है, तो टोटल हाइट क्या होगा ये बताइएगा। टोटल हाइट का अगर हम बात कर लें क्या बोलिएगा, 9 + 4.5 कितना होगा 13.5 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 30 डिग्री के एंगल में आपका क्या होता है, लंब का √3 गुना कौन होता है, बेस। देखिए 30 डिग्री का जब एंगल बनता है ना, तो लंब दैट मीन्स ऊंचाई का √3 गुना बेस होता है, ये 1 तो ये √3,
और 60 डिग्री के एंगल में बहुत अच्छे से जान रहे हैं आप, बेस का √3 गुना कौन होता है? हाइट होता है। इसका √3 गुना करेंगे तो पहले से √3 है, इसका √3 करेंगे तो बन जाएगा 3। अब 3 में एक ये है तो 2 ये हो गया, 2 यूनिट का मान 9, तो 1 यूनिट का मान 4.5, मतलब यहां से यहां तक का दूरी 4.5 और यहां से यहां तक का 9, तो टोटल हाइट कितना? टोटल हाइट बताइए, तो बोलेंगे 13.5 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं 39 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 39 क्या है जरा नोटिस कीजिएगा। 100 मीटर, किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, पहाड़ के टॉप से मीनार के शिखर और जड़ का, एक बार क्या करते हैं, पहाड़ के टॉप पे आप बैठे हुए हैं, वहां से मीनार के एक बार टॉप को देखते हैं, एक बार बेस को देखते हैं, तो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री पर देखते हैं आप, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ये आपका पहाड़ है, ये आपका मीनार है। आप करते क्या है, एक बार यहां से देखते हैं पहाड़ के टॉप से देखते हैं, किसको? मीनार के टॉप को, तो एंगल 30 डिग्री बनता है। और एक बार यहीं से पहाड़ के टॉप से मीनार के बेस को देखते हैं, एंगल 60 डिग्री बन जाता है। तो मीनार का हाइट, दैट मीन्स इसका हाइट बोला गया निकालने के लिए आपको, ये एच आपको निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ 100 मीटर ऊंचा मेरा क्या है? पहाड़ है। ये पहाड़ का हाइट कितना मीटर है? 100 मीटर है। चलिए बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, 30 डिग्री के एंगल में ये 1 होगा तो बेस √3 होगा, जब ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा। एक बात और जानते हैं आप, 60 डिग्री के एंगल में जरा ध्यान दीजिएगा, आपका बेस का √3 गुना कौन होता है? हाइट होता है, बिल्कुल होता है। इसका √3 गुना हाइट होगा, ये पहले से √3 है, इसका √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस 3 यूनिट का मान है 100, तो 1 यूनिट का मान कितना? 100/3। और निकालना है आपको क्या चीज? किसका मान निकालना? 3 में से एक ये है तो ये 2, इस 2 यूनिट का आपको फाइंड करना। कितना यूनिट का मान? 2 यूनिट का मान, इंटू 2 कर दीजिए, तो यही निकल जाएगा किसका ऊंचाई? चलिए बोलिए, मीनार की ऊंचाई, राइट। तो आंसर हो जाएगा 200/3 मीटर, जिसको अपॉन में लिख सकते हैं 66.2/3 मीटर। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझिए बात को। तो चलिए 39 के बाद चलते हैं 40 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर सवाल क्या है? एक ऊर्ध्वाधर, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं, ऊंचाई को, जो 90 डिग्री पे हाइट होता है, ठीक है ना, ऊंचाई को क्या कहते हैं? वर्टिकल। दीवार तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज पल है। इसका कहना है कि एक दीवार है और एक मीनार है, एक ही समतल पे खड़ा है। ये आपका हो गया मीनार, ये हो गया दीवार, एक ही क्या है? क्षैतिज पर है। क्षैतिज किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, जिस पे अभी हम खड़े हैं। इसी पर दीवार भी, इसी पे मीनार भी है, ठीक है। आगे सुनिएगा, मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी सिरे एक बार क्या करते हैं? मीनार के टॉप से, यहां से देखते हैं, दीवार के क्या देखते हैं? ऊपरी टॉप को देखते हैं, ऊपरी टॉप को देखते हैं, तो एंगल कितना डिग्री का बनता है? तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। एक्चुअली आपको बार बार हम बताते आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एंगल यहां बनता है, लेकिन दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक स्लैंट लाइन कट करती है, ये कोण बराबर हो जाता है, तो यहां ना लिख करके यहां भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए नोटिस कीजिएगा, फिर कहता है क्या? एक बार किसको देखता है? तो दीवार के बेस को देखता है, तो एंगल 45 डिग्री बन जाता है। कितना डिग्री? तो 45 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से आप जान भी रहे हैं, एक्चुअली ये 30 डिग्री हो गया और ये मेरा कितना हो गया? 45 डिग्री का हो गया एंगल, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये √3 तो ये भी √3। अच्छा एक बात जानते हैं, ये √3 होगा तो ये भी √3 क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है 45 में P और V, सही सोच रहे हैं आप, बराबर होता है। अच्छा ये √3 है, तो बताइए ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना? √3 - 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे एक बात बोल दिया था, 50 मीटर ऊंची क्या है? मीनार है। ये मेरा कितना है? 50 मीटर ऊंचा है ये। तो चलिए √3 का मान निकल गया, आपको निकालना दीवार का ऊंचाई, तो चलिए दीवार की ऊंचाई निकाल देते हैं। किसकी ऊंचाई? तो दीवार की।
लगा देंगे 50 में भाग लगा देंगे √3 से, निकालना दीवार का ऊंचाई ना, इंटू दीवार का ऊंचाई, यही तो है मेरा √3 - 1, √3 - 1 इंटू कर देंगे